गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही का सीनियर होता है वो जी रूही को परेशान करने के लिए उसके घर के बाहर आ जाता है ना, आधी रात को डोरबेल बजा रहा होता है। तो रूही उस बात से काफ़ी परेशान हो जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि मैं कल ही जिया को सब कुछ सच सच बता दूंगी। सो उस दिन तो वो सो जाती है, बट सुबह जब जिया का कॉल आता है तो रूही उसे ना गुड मॉर्निंग विश करती है। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है कि आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अलग अलग है, क्या हुआ, किसी चीज़ से परेशान हो। तो रूही कहती है नहीं यार, मैं किसी चीज़ से परेशान नहीं हूँ ना। तो जिया कहती है कि कोई तो बात है, बताओ। तो रूही कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिया कहती है चलो ठीक है, मगर आज तो तुम काम ख़त्म करके आ जाओगी ना। तो रूही कहती है हाँ यार, ऑफ कोर्स यार, मैं आज काम ख़त्म करके आ जाऊँगी ना। तो जिया कहती ये हुई ना बात, कब से इंतज़ार कर रही थी, तुम भी ना वहाँ जाके तो बैठ गई हो। तो रूही कहती यार मेरा बस चले ना तो मैं तो अभी आ जाऊँ तुम्हारे पास। तो जिया कहती हो सच्ची। तो रूही कहती है हाँ सच्ची। तो जिया कहती बस तो फिर आ जाओ ना, जो भी काम है यहाँ से मेल वगैरह फॉरवर्ड कर देंगे, क्या तुम भी वहाँ बैठी हो, आ जाओ चुपचाप से। तो रूही कहती है यार यही तो बात है ना कि फाइल्स वगैरह कैसे सेंड करूँगी। तो जिया कहती है ओफो, चलो कोई नहीं, अब जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया वहाँ एक दिन की बात तो है, मैं सह लूँगी, कोई बात नहीं, ये भी सह लेंगे, तुम्हारे प्यार में सह लेंगे सह लेंगे। तो रूही कहती हाँ सह लेंगे। तो जिया कहते ठीक है चलो अब तुम जाओ नहा लो और मैं भी रेडी हो जाती हूँ ना। तो रूही कहती है ठीक है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो नहा धो के ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है। तो जिया का कॉल आता है फिर दोबारा से। तो रूही कहती क्या हुआ। तो जिया कहती यार मैं ये सोच रही थी तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया। तो रूही कहती है बस ब्रेकफास्ट करने जा रही थी ना। तो जिया कहती है फिर वीडियो कॉल करो, मुझे तुम्हें देखना है। तो रूही कहती है अरे। तो जिया कहती करो ना यार, तुम भी ना, एक तो मुझसे वैसे ही इतने किलोमीटर दूर हो और ऊपर से ये तुम्हारा नाटक वीडियो कॉल नहीं उठाने का, उठाओ। तो रूही कहती है ओके उठाती हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर वीडियो कॉल उठाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से ना बातें कर रहे होते हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी। तो उसके बाद रूही कहती है यार देखो 9:30 बज रहे हैं ना, अब मैं जाती हूँ ना, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ फिर। तो रूही जिया कहती है कि लेट हो जाओगी तो क्या हुआ। तो रूही कहती पागल हो तुम, लेट हो जाऊँगी तो खाम का वो जो सीनियर है वो मुझ पर चिल्लाएगा, सुनाएगा सबके सामने। तो जिया कहती है ओ हेलो, तुम्हें सुनाने का हक नहीं है उसके पास, ठीक है, उसे बोल देना, तुम्हें अगर वो जो भी कर जाए ना तो उसे बोल देना कि जिया जिया की इजाज़त है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, ठीक है। साफ साफ कह देना तुम तो हो, तुम पे चिल्लाने का हक नहीं है उसके पास, ठीक है ना, जिया की गर्लफ्रेंड हो तुम, समझ में आ रहा है तुम्हें। तो रूही कहती है हाँ हाँ, उसको ये बोलूँगी कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जिया कहती है बोल देना, डरती हूँ मैं किसी से, कह देना साफ साफ। तो रूही कहती तुम भी ना पागल हो, हम रिश्ते को ऐसे थोड़ी ना ओपन कर सकते हैं अभी। तो जिया कहती तो कब ओपन करेंगे यार, तुम भी ना फट्टू हो एक नंबर की। तो रूही कहती हाँ हूँ, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है ना वैसे भी। तो जिया कहती है कि दिमाग तो तुम्हारे अंदर नहीं है बेवकूफ़। तो रूही कहती हाँ तभी तो मैं सबके सामने ओपन अभी करने से मना कर रही हूँ और तुम चाहती हो कि मैं अभी कर दूँ, वो भी हमारी फैमिली के अलावा किसी तीसरे बंदे के सामने। वाह जिया वाह, दिमाग तो तुम्हारे अंदर ही है। तो जिया कहती मैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए फ़ोन किया है। तो रूही कहते हैं वैसे आमतौर पर आप बेइज्जती करवाने के लिए निधि के पास कॉल करती हैं। तो जिया जो होते हैं फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है और कितना बोलने लगी हो तुम। तो रूही कहती ये सब तुम्हारी संगत का असर है ना, वरना मैं तो कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप रहती थी। तो जिया कहती बस मेरी संगत के असर से तुम्हें बोलना ही आया है, प्यार करना थोड़ी ना आया है, प्यार भरी बातें भी होती है, रोमांस होता है, वो तो तुम भूल गई हो। तो रूही कहती यार ऐसी बात नहीं है ना, बस आज आज की बात है, कल तो मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँगी ना। तो जिया कहती हाँ हाँ सरप्राइज़, तुम्हारा सरप्राइज़ पता है मुझे। तो फिर रूही कहती यार अब छोड़ो ना, अब जाने तो दो। तो जिया कहती है ओके जाओ। तो रूही उसके बाद जी ऑफिस चली जाती है ना। तो ऑफिस जाने के बाद तो थोड़ा सा परेशान होती है, जो भी मतलब उसके साथ हुआ होता है ना। तो वो जाके अपनी डेस्क पे बैठती है तो देखती है वहाँ पर एक गिफ्ट का बॉक्स रखा हुआ है। तो रूही जो होती है फिर उसे खोलती है। तो उसमें मतलब गिफ्ट्स होते हैं और कुछ मतलब बकवास सी चीज़ें होती है ना। तो रूही जो होती है फिर परेशान हो जाती है कि यार इसने तो हद कर दी। तो रूही की जो एक कलीग होती है ना वो उसके पास आती है और कहती क्या हुआ रूही, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो रूही कहती यार कुछ नहीं। तो वो कहती बता ना मुझे क्या बात है।
तो रूही कहती है कि यार ये जो हमारा सीनियर है ना यार, इसने ऐसे मतलब रूही जो होती है ना फिर सारी बातें उसको बता देती है। तो वो कहती है यार तुझे मालूम है इसने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। तो रूही कहती क्या, लेकिन इतने में जी जिया का कॉल आ जाता है ना। तो रूही जो होती है फिर कहती है 2 मिनट रुक। तो रूही जो होती है फिर जिया का कॉल रिसीव करती है। तो जिया कहती कहाँ हो। तो रूही कहती है मैं ऑफिस आ गई ना जिया, और 1 मिनट में कुछ थोड़ा सा बिजी हूँ ना, मैं तुम्हें रिटर्न कॉल करती हूँ। तो जिया कहती ठीक है। तो रूही जो होती है ना फिर अपना फ़ोन साइड में रख देती है, मतलब वहीं पे टेबल पे रख देती है, और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है कि यार ये तेरे साथ नहीं मेरे साथ भी हो चुका है ना, इसने मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही बिहेव किया था, मतलब ये चाहता था, मतलब तेरे आने से पहले है ना ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मुझे मुझे तंग करता था, फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, और ये सब कुछ इसने मेरे साथ भी किया है ना यार। तो रूही कहती यार तो तू पागल है, तूने किसी को बताया क्यों नहीं। तो वो कहती यार तुझे पता है ना मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, और कहीं इसने किसी से ये कह दिया और मैं गलत साबित हो गई कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं था ना यार, और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो रूही कहती यार तू बेवकूफ़ है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तू इसके टॉर्चर को सही की, और मेरे आने से पहले, मतलब मेरे आने से पहले ये तेरे पीछे था, मतलब इसका कैरेक्टर कितना ख़राब है यार। तो वो लड़की कहती कैरेक्टर है ही नहीं यार इसका, ये ऐसा ही है, तुझे मालूम नहीं है किस हद तक जा सकता है। इसने इसने मेरे पर्सनल नंबर पे किस टाइप के मैसेज कर रखे हैं मैं तुझे बता नहीं सकती यार, मैं फैमिली में रहती हूँ इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया है, वरना इसे तो मैं बताती। तो रूही कहती यार तू बेवकूफ़ है, इतनी बातें होने के बाद भी तू, मुझे तो समझ नहीं आता तूने इतना बर्दाश्त कैसे कर लिया यार। तो वो लड़की कहती यार बस मत पूछे यार, कैसे मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो रूही कहती यार मुझसे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ना ये, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तू फिक्र मत कर, मैं आज ही बात करूँगी ना जिया से। तो वो लड़की कहती यार तू मत करे, क्या पता ये तुझे ही फंसा दे। तो रूही कहती है वो मुझे नहीं फंसा सकता ठीक है, और उसकी बात से ज़्यादा यकीन जिया मेरी बात पे करेगी। तो वो लड़की कहती यार तुझे लगता है कि जिया तेरी बात पे यकीन करेगी। तो रूही कहती है ऑफकोर्स वो मेरी बात पे ही यकीन करेगी ना। तो वो कहती है नहीं यार, ये यहाँ का हेड है, तेरी बात से ज़्यादा यकीन जिया उसकी बात पे करेगी यार। तो रूही कहती है तुझे नहीं मालूम कुछ भी ठीक है, मैं जानती हूँ मेरी जिया को। तो वो लड़की जो होती है ना फिर थोड़ा ऐसे देखती है, तो रूही कहती है हाँ मेरी दोस्त है यार वो, तो मैं नहीं जानती क्या, मेरी बात पे यकीन करेगी या इसकी बात पे यकीन करेगी। तो फिर वो लड़की कहती है यार, तो जिया जो रूही होती है ना वो कहती है तू फिक्र मत करना। तो इतने में जो उसका सीनियर होता है ना, वो जी अपने सेक्रेटरी से कहता है कि रूही को मेरे कैबिन में भेजो ना। तो रूही जो होती है फिर उसके कैबिन में जाती है। तो जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि रूही कल रात को तुम कहाँ थी। तो रूही कहती है क्यों, मैं मेरे घर में थी। तो वो कहते हैं कि मैं आया तुम्हारे घर बट तुमने गेट ही नहीं खोला। तो रूही कहती है कि मुझे गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं अजनबी लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद ही रखती हूँ ना। तो वो जो सीनियर होता है वो हंसने लग जाता है, और है ना उसके बाद वो रूही की साइड है ना आ रहा होता है। तो रूही जो होती है ना वो मतलब बड़े शॉकिंग तरीके से उसे देख रही होती है। तो वो जो सीनियर होता है वो कहता है कि हाँ मैंने कुछ रखा था तुम्हारे डेस्क के ऊपर, तुमने देखा। तो रूही कहती है सर आपको ये शोभा नहीं देता ठीक है। तो जो सीनियर होता है वो कहता है कि वैसे शोभा वाकई में मुझे कुछ नहीं देती। तो जो रूही होती है ना वो कहती है आपको तमीज़ नहीं है क्या बात करने की। तो वो सीनियर बोलता है कि तमीज़, तमीज़ तो एक्चुअली में मुझे बहुत है ना, मगर तुम जैसी अगर खूबसूरत सी लड़की सामने हो तो शायद मैं हर बदतमीज़ियों पे उतर जाता हूँ। तो रूही कहती है कि हाँ वैसे भी आप हैं तो बदतमीज़ ही। तो वो जो सीनियर होता है ना वो हंसने लग जाता है और कहता है कि अभी तो मैंने बदतमीज़ी करी भी नहीं है और तुम्हें बदतमीज़ लग रहा हूँ मैं। तो रूही कहती है कि जिस टाइप की आपने हरकतें करी है ना उस तरीके से तो आप बदतमीज़ ही लग रहे हैं। तो वो जो सीनियर होता है ना फिर रूही का हाथ पकड़ लेता है। तो रूही कहती है हाथ छोड़िए मेरा हाथ। तो वो सीनियर कहता है कि तुमने कहा ना बदतमीज़ हूँ तो मैं बदतमीज़ियाँ करने दो। तो रूही जो होती है कहती है कि मैं यहाँ पे शोर मचाने लग जाऊँगी। तो सीनियर कहता है कि मचा लो, जितना तुम्हें शोर मचाना है मचा लो, वैसे भी अगर तुम शोर मचाओगी तो मैं तो यहाँ से साइड हो जाऊँगा और कहूँगा कि तुमने तुमने ही मेरे साथ मतलब ब्लेम किया ना। तो रूही कहती है कि आपको तमीज़ नहीं है क्या, आपके घर वालों ने आपको कुछ संस्कार नहीं दिए। तो वो लड़का कहता है घर वाले शट अप ठीक है,
घर वालों के पीछे जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आ रही, समझ में आया तुम्हारे? और वैसे भी अरे मैं तुमसे कौन सा प्यार करता हूँ यार, बस इतना ही तो कह रहा हूँ कि एक रात मेरे नाम भी कर दो, बस एक रात की तो बात है यार। तुम्हें पता है अभी तो तुम जिस पोस्ट पर हो उससे डबल पोस्ट पर तुम्हें दिला दूंगा, तुम्हारी सैलरी अच्छी, बाहर जॉब, तुम्हें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। तो रूही कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सीनियर कहता है सोच लो, तुम्हारी जो सैलरी पैकेज है उससे बड़ा कर दूंगा और तुम्हारी पोस्ट भी बढ़ा दूंगा ना। तो रूही कहती है कि मुझे इसकी ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मेहनत से बढ़ सकती हूँ आगे। तो वो सीनियर कहता है हाँ वैसे वो तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा बॉस अगर नाराज़ हो जाएगा तो तुम्हें वो भी कर सकता है ना, यहाँ से निकाल भी सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। तो रूही कहती है कि फर्स्ट तो आप मेरा हाथ छोड़िए और आपको कोई हक नहीं है मेरा हाथ पकड़ने का। तो वो जो सीनियर होता है ना फिर उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ थोड़ी सी ना ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो रूही जो होती है ना उसे धक्का देती है और कहती है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, अब आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। तो वो सीनियर जो होता है ना फिर रूही के पास आता है और कहता है कि मुझे वही तो कह रहा हूँ, मुझे तुम्हें जानना है ना, क्या हो तुम वैसे, बाहर से तो इतनी खूबसूरत हो, बाकी अंदर से देखना है अंदर से क्या हो। तो रूही जो होती है ना फिर वहाँ से ना जाने की कोशिश करती है, तो जो उसका सीनियर होता है ना वो हाथ पकड़ लेता है उसका दोबारा से। तो रूही कहती है मैं चिल्लाने लग जाऊँगी। तो जो सीनियर होता है कहता है चिल्ला लो, लेकिन इस बार क्या है ना रूही जो होती है ना वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। तो बाकी के ऑफिस के जो सारे मेंबर्स होते हैं ना वो वहाँ आ जाते हैं। तो जो उसका सीनियर होता है वो वहाँ से ना थोड़ा दूर चला जाता है। तो बाकी के लोग जब आते हैं तो वो देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग है, तो वो पूछते हैं रूही क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? तो रूही कहती है ये मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं अभी इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो जो सीनियर होता है वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना, और ये लड़की झूठ बोल रही है। तो बाकी के जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि रूही तुम्हें हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। तो रूही कहती है मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जो सीनियर होता है वो कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, पता है मुझसे किस टाइप से बातें कर रही थी, इसे प्रमोशन नहीं दिया इसी वजह से मुझ पे ब्लेम कर रही है ना, रूही तुम्हें शोभा नहीं देता वैसे। तो रूही जो होती है ना कहती क्या आप इस तरीके से, मुझे तो ये समझ नहीं आता ये। तो रूही जो होती है ना थोड़ा परेशान हो जाती है कि ये तो मुझ पे ही ब्लेम कर रहा है। तो बाकी के जो लोग होते हैं वो कहते हैं रूही शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ना, ऐसा कुछ नहीं है, और सर तो बहुत अच्छे हैं, हम भी तो सर के साथ रहते हैं, सर ऐसे नहीं है, सर बहुत अच्छे हैं। तो रूही जो होती है कहती है यार मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये सबके सामने अच्छे दिखते हैं पर ये अच्छे नहीं है। मगर जो बाकी के लोग होते हैं ना वो रूही की बात को यकीन नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सीनियर तो बहुत अच्छा है। तो इतने में जी वहाँ पर ना जिया की एंट्री हो जाती है, क्योंकि जिया जो होती है वो रूही को सरप्राइज़ देने के लिए आई होती है ना वहाँ पे। तो वो देखती है कि नीचे कोई नहीं है और ऊपर से आवाज़ आ रही है। तो जिया ना फटाक से ऊपर जाती है और गेट खोलती है। तो रूही जब देखती है कि जिया है तो वो ना जाके सीधे जिया के ना गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो जिया ये देखती है कि इसकी आंखों में आंसू आ रहा है, तो जिया तो भाई सब बहुत गुस्से में आ जाती है ना, वो कहती है रूही क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे? तो रूही जो होती है ना फिर कुछ नहीं कहती और बस रोई जा रही होती है। तो जिया जो होती है ना वो बहुत परेशान हो जाती है कि क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पे, लेकिन रूही कुछ नहीं कहती। तो जिया रूही को ना सीट पे बैठाती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम क्यों रो रही हो? रूही क्या हुआ मुझे बताओ ना, मैं हूँ ना यहाँ पे, बताओ क्या हुआ। लेकिन रूही जो होती है वो चुप ही नहीं हो रही होती। तो जिया जो होती है ना वो तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है। सो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होने वाला है, क्योंकि रूही की आंखों में आंसू हो तो हमारी जिया वैसे भी नहीं देख सकती और वो इतना फूट फूट के रो रही है और कुछ बता नहीं रही। तो देखते हैं कि जिया का गुस्सा किस टाइप से बाहर आता है, और जो ब्लेम लगाया है रूही ने सीनियर के ऊपर कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, क्या वो जिया उस पर यकीन करती है या फिर वो सीनियर ये साबित कर देता है कि हाँ रूही झूठ बोल रही है। सो ये जानने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके सी यू।